भगवान, जेठाभाई को इतनी शक्ति देना कि वो चाचा जी से बात कर पाए और जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकल आए। वरना क्या? वरना इतनी सीढ़ियां चढ़ के मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। चलिए मेहता साहब आपके घर पे चलिए। चलिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है बापूजी पार्टी शार्टी करने लगे, लेकिन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, ना चाहते हुए भी यकीन तो करना ही पड़ेगा और बापूजी से पूछना ही पड़ेगा। क्यों बापूजी, क्यों? इतने संस्कारी होने के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से आप इस रवाड़े चढ़ गए? बताइए बापूजी, बताइए। अरे बापूजी के कमरे के बाहर खड़े रह के कमरे के दरवाजे से क्या पूछ रहा है? बताइए बापूजी, बताइए। बापूजी का जवाब जानना है तो जा अंदर और पूछ सीधा बापूजी से। अरे डर क्या रहे? पार्टी सार्टी तूने थोड़ी की है, बापूजी ने की है। जा जा जा, बिंदास अंदर जा, मैं हूं तेरे साथ, जा। बापूजी तो यहाँ नहीं है, शायद हॉल में होंगे। पार्टी सार्टी की सुगंध कहां से आ रही है? अरे ये तो वही शर्ट है जो पार्टी शार्टी की वीडियो में बापूजी ने पहनी थी, और इसी में से पार्टी सार्टी की सुगंध आ रही है। इसका मतलब तो सच में बापूजी पार्टी सार्टी करने लगे हैं। हे बापूजी, अब तो बापूजी से पार्टी सार्टी के बारे में पूछना ही पड़ेगा। बापूजी, ये क्या है? थैली है। थैली के जो अंदर है वो क्या है? ए बबूचक, मैं चंपक लाल हूँ, जादूगर केलाल नहीं हूँ कि जादू से तुझे बता दूं कि थैली के अंदर क्या है। थैली तू लेकर आया है ना, तो तू बता थैली में क्या है? अरे है क्या, बता। अरे बता। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं है? साफ साफ दिख रहा है कि थैली के अंदर बोतल जैसा कुछ है। क्या है बोतल में? आंवला। बोतल में आंवला? तेल। आंवला की तेल है? आंवले का तेल। कहाँ से लाया? ऐसे क्या कर रहा है? कहाँ से लाया, बोल। पुणे से लेकर आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, तू पुणे से मेरे लिए आंवले का तेल लेकर आया है? ला दे,
मेरे लिए लाया है ना, ला दे। नहीं, अरे क्या नहीं, मेरे लिए लाया और मुझे नहीं देगा? मैं भी इसको संभाल कर रख देता हूँ। बाद में मेरे हाथ से आपको सर में मालिश कर दूंगा। बापूजी को पार्टी सार्टी के बारे में पूछना बहुत मुश्किल है। कैसे पूछूं? अरे जेठिया, ए जेठिया, आया बापूजी। अरे वो डिब्बे का क्या हुआ? कौन सा डिब्बा? अरे पोपट। पोपटलाल? हाँ, क्या हुआ उसका? क्यों, उसको क्या हुआ है? अरे तुझे क्या हुआ है जेठिया? कब से बेकी बेकी बातें कर रहा है? आंवले के तेल की थैली तू लेकर आता है और मुझसे पूछता है कि बताइए बापूजी थैली के अंदर क्या है? कुछ भी पूछू तो हैं कर रहा है। तू अभी पोपट की बात छोड़, तेरी बात कर। क्या हुआ है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ। चल, तो अभी पोपट की बात कर। क्या हुआ उसका? क्या हुआ मतलब? आप क्या पूछना चाह रहे हैं बापूजी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैं तुझे पोपट की परेशानी दूर करने के लिए लेकर गया था ना? उसका क्या हुआ? उसकी परेशानी दूर हुई कि नहीं? अब वो परेशानी उसकी, मतलब पोपट की परेशानी तो दूर हो गई। तो किसकी बाकी है? अरे बोल। आपकी। मेरी? हाँ। मेरी क्या परेशानी? अरे बोल। हाँ, ये बापूजी, ये आपकी तबीयत पिछले 2 दिन से आपको एडिसिटी हो गई है। क्यों होने लगी है आपको एडिसिटी आजकल? अरे वो तो कल रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। ज्यादा हो गई थी मतलब? अरे मिर्ची, कल खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए अभी थोड़ा एसिडिटी जैसा लग रहा है। कल आप दोस्तों के साथ बाहर गए थे तो सिर्फ खाना ही खाया था। हाँ। इतना टाइम क्यों लगा हाँ बोलने में? मतलब मैंने आपसे पूछा कि कल रात आप दोस्तों के साथ बाहर खाना ही खाने गए थे तो तुरंत हाँ आना चाहिए ना, वो नहीं आया। आपने पहले सोचा फिर हाँ बोला, तुरंत हाँ क्यों नहीं आया? टाइम क्यों लगा हाँ बोलने में इतना? चल भाई, तू अभी मेरा दिमाग मत खा। देखा बाबूजी, देखा? क्या देखा? पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ आप बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं आपसे कुछ भी पूछूं आप सीधा जवाब ही नहीं देते। क्या सीधा जवाब नहीं दिया? मैंने जितनी भी बार आपसे पूछा कि आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ जाते हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ सोडा शॉप पे जाता हूँ तो आपको पता होता है कि मैं वहाँ सोडा ही पीने जाता हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ क्या पीने खाने जाते हैं आप मुझे बताते ही नहीं। अरे उसमें क्या बताना भाई? अरे होटल में जाके सब लोग जो खाते हैं वही खाते हैं। बापू जी, आप अकेलापन तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना? ये पिछले 2 दिन से आप बाहर
खाना खाने जा रहे हैं। बाहर खाना खाने का अकेलेपन से क्या लेना देना? तो क्यों जाते हैं बाहर खाना खाना बापूजी? तू क्या बोल रहा है चिटिया? बापूजी, आपको अंदर ही अंदर कोई दुख खाया जा रहा है? अरे मुझे अंदर ही अंदर कोई नहीं खा रहा है। मैं जाता हूँ बाहर खाना खाने। वही तो बापूजी, आप क्यों जाते हैं बाहर में, बाहर खाना खाने? मैं क्या हुआ? ये तेरे बाहर खाने पूरा में मैं भूल गया क्या? कि मुझे कहीं पहुंचना है। कहाँ? नहीं बताऊंगा। अरे हे भगवान, बापूजी से सीधा सीधा कैसे पूछूं? क्यों करने लगे हैं पार्टी सार्टी? पता नहीं वहां पे जेठालाल की क्या स्थिति होगी। क्या स्थिति होगी भिड़े? ऐसी स्थिति होगी जैसे कोई एक सैनिक जंग में अकेला लड़ाई लड़ रहा हो और हम लोग कोई मदद भी नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। चिंता मत कीजिए मेहता साहब, मुझे यकीन है कि आज बाप बेटे की बातचीत सफल होगी और चाचा जी पार्टी शार्टी करना छोड़ देंगे। ओए पप्पू, वो नेगेटिव बातें मत कर। कोई दुआ करके चाचा जी पार्टी शार्टी करना कभी ना छोड़े। हाँ? वो इसी में हमारा फायदा है। अरे क्या बोल रहा है? सोडी तू बोलने के पहले सोच रहा है क्या बोल रहा है तू भाई? क्या बात कर रहा है? अरे मैं तो सही बात है सोडी, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। सोडी, व्हाट आर यू टॉकिंग? जेठालाल का फोन। स्पीकर पे कीजिए। हाँ जेठालाल, चाचा जी से बात हुई? पूछा तुमने उनसे? क्या? अरे क्या क्या? अरे भाई चाचा जी अचानक पार्टी शार्टी क्यों करने लगे, यही पूछने गए थे ना तुम? हाँ मतलब वो ऐसा सीधा सीधा तो नहीं पूछ पाया, थोड़ा आटकतरी रीत से पूछने की कोशिश मैंने की, लेकिन बापूजी ने नहीं बताया तो नहीं ही बताया। तो भाई तुम डायरेक्टली पूछ लेते। तो डायरेक्ट पूछने का मौका ही नहीं दिया बापूजी ने। मुझे कहीं पहुंचना है बोल के घर से बाहर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे रुको, हम लोग आते हैं। थैंक यू। चलो चलो। जेठालाल, चाचा जी ने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ? नहीं तो पूछा नहीं तुमने? पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बताऊंगा, ऐसा बोल के बस चले गए। कहाँ गए होंगे चाचा जी? अरे वहीं जहाँ रोज जाते हैं। लेकिन अभी तो सुबह है। ओ हाँ हाँ, बार तो बंद होगा। मेरी समझ में तो अभी भी ये नहीं आ रहा है कि बापूजी जो हमें पार्टी शार्टी करने से हमेशा रोकते हैं, वो खुद पार्टी शार्टी करने लगे। वो भी अकेले, मतलब कि अपना अकेलेपन का गम दूर करने के लिए। जेठालाल, तुमको मालूम है चाचा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि तुमने उनका सिफारिश ठीक से नहीं किया। सिफारिश किधर? सिफारिश नहीं, परवरिश। ये भी गलत है। अय्यर बड़े छोटों की परवरिश करते हैं और छोटे बड़ों का ख्याल रखते हैं। अरे जब शब्द मालूम ही नहीं है तो बोलना ही क्यों है? नहीं बोलने का? क्या नहीं बोलने का? हमारा कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच है
आप कुछ भी बोलेंगे? मैं कुछ भी किधर बोला? अरे एक मिनट भाई, क्या सिफारिश परवरिश लगा रखा है? गुजारिश है आपसे, शांत रहो और सोचो कि असली मुद्दा क्या है। असल मुद्दा ये है कि चाचा जी ने अचानक पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया है और जेठालाल को नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, और किसी को नहीं पता, और हमें पता लगाना है। सिर्फ पता नहीं लगाना है, पता लगाकर उनको रोकना भी है, वरना उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये चाचा जी को सोचना चाहिए ना। चाचा जी ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं, और वो भी इस उम्र में? पटलाल, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती करने की कोई उम्र नहीं होती। नहीं, बराबर है, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती ना सुधारना ये गलत। सही बात है। जेठालाल, मैं तो बोलता हूँ कि तुम चाचा जी से डायरेक्ट पूछो। देखो जेठालाल, ये पता लगाने के लिए कि चाचा जी पार्टी शार्टी क्यों करने लगे हैं, एक ही तरीका है, तुम्हें डायरेक्टली चाचा जी से बात करनी पड़ेगी। अरे पर डायरेक्ट क्या पूछूं मैं उनको? क्या पूछू क्या जेठालाल, डायरेक्ट पूछो ना कि आप क्यों कर रहे हैं पार्टी शार्टी। हाँ, अरे इतना आसान नहीं है पीड़े, मैं नहीं पूछ सकता उनको ऐसे डायरेक्ट। जेठालाल, अगर ऐसे बात नहीं कर सकते थे तो बोतल थी ना तुम्हारे पास, वो बोतल हमने किस लिए दी थी? वो रख देते चाचा जी के सामने। उस बोतल को देखते ही चाचा जी हड़बड़ा के सब कुछ साफ साफ बता देते और सच्चाई सामने आ जाती। हाँ, तो बोतल तो मैंने दिखाई थी बापूजी को। दिखाई थी? मतलब वो थैली में से बाहर निकाल के नहीं दिखाई थी, वो बोतल थैली के अंदर ही थी और थैली ऐसे दिखाई थी। तो फिर बापूजी ने इतने कड़क आवाज में मुझसे पूछा, है क्या है इसके अंदर? तो मैं एकदम हड़बड़ा गया और मेरे मुंह से निकल गया, है इसमें वो आंवले का तेल है, पुणे से आपके लिए लेके आया हूँ, मैं बाद में आपको ये तेल से सर में मालिश कर दूंगा, ऐसा बोलकर बोतल में बेडरूम में रखने चला गया। और कुल मिला के यारो गल ये है कि जेठाप्रा की हिम्मत पंचर हो गई है, और जब तक वो पंचर रिपेयर नहीं होगा जेठाप्रा चाचा जी से बात नहीं कर पाएंगे। और वो पंचर सिर्फ एक बंदा ठीक कर सकता है, और वो है खुद मैकेनिक रोशन सिंह सोडी। सोडी, क्या करने वाले हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें तो समझाओ। ओ यारो, रोशन सिंह सोडी जो बोल रहा है ना, अभी समझ में नहीं आएगा, वो करके दिखाऊंगा तब पता चलेगा। आओ जी, तुसी आओ। अरे अरे अरे, कहाँ सोडी? कहाँ जाना है छोटी? आओ तो सही तुसी। अरे क्या कर रहा है यार? क्या करना रहा? जेठाप्रा, वो कैरम दी बोतल कितने? क्यों? वो तुसी ले आओ तो सही। कमाल है ये सोडी भी, हमें तो साथ लेके जाता अंदर। सोडी, कम से कम आइडिया तो बता दे। कमाल है ये आदमी, आइडिया भी नहीं बता रहा है। ये सोडी का कुछ समझ में नहीं आता है, सब काम उल्टा सीधा करता है। अभी कहते जेठालाल का हिम्मत बढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सोडी जेठालाल की हिम्मत बढ़ा पाएगा। मेरा मतलब है, अगर वो हिम्मत नहीं बढ़ा पाया तो जेठालाल चाचा जी से बात नहीं कर पाएगा ना, और फिर चाचा जी रोज पार्टी शार्टी करके आएंगे। सही बात है, फिर तो चाचा जी की पार्टी शार्टी की बात पूरी सोसाइटी में फैल जाएगी। ओहो, मतलब मेरी बहनों को पता चल जाएगा और वो चाचा जी के बारे में क्या सोचेंगी? मैं कब से आपको देख रही हूँ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, और अभी मुझे यकीन होने लगा है कि नक्की कोई पोपट भाऊजी की ही बात है जो आपने कल मुझे नहीं बताई है। बताइए क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है माधवी, तुम जाने दो, जाने दो। अगर आपने अभी मुझे नहीं बताया ना तो मैं पोपट भाऊजी को जाके पूछूंगी। रुको रुको रुको, उसको क्यों पूछता है तुम्हें? हाँ, तो आप बताइए। जाने दो ना माधवी। अब कैसे
मुझे जाने दो, कब से आपको टेंशन में देख रही हो तो मुझे भी टेंशन हो रहा है। बताइए ना क्या बात है, आपको मेरी कसम है। ये भी कसम क्यों दी माधवी? अब तो बताना ही पड़ेगा। इसलिए तो कसम दी है, बोलिए। ठीक है, देखो माधवी, मैं जो भी तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए थोड़ी सी हिम्मत रख के सुनना। आहो, अब डराइए मत, जल्दी से बताइए किस चीज को लेकर परेशान है आप? माधवी, मेरे परेशानी की वजह इसमें है। अरे देवा माझा, कसे आहात हो तुम्ही? साधा मोबाइल को लेकर परेशान हो गए आप। ठीक से नहीं चल रहा है मोबाइल तो जेठाबाई की दुकान से नया ले लेते हैं, उसमें क्या है? और आपको बजट का टेंशन है ना, तो ईएमआई पे ले लेंगे ना। माधवी माधवी, एक मिनट, मोबाइल की वजह से मैं परेशान नहीं हूँ। मैंने क्या बोला? मेरे परेशानी की वजह मोबाइल में है। एक मिनट, ये वीडियो देखो माधवी, ये वीडियो देखने के लिए मुझे पोपटलाल ने कल रात को बुलाया था। देखो, ये अपने चाचा जी हाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं। हाँ, इसी बात को लेकर कल रात से हम पुरुष मंडली बहुत परेशान है। मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये अपने चाचा जी और ऐसा कैसा कर सकते हैं? हाँ, आगे देखो, कल रात को जब सोसाइटी में आए थे ना रिक्शा से, देखो कैसे चल रहे हैं। अरे कमाल है, वो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कैसे बताता माधवी, मैं कैसे बताता? हाँ, सच्चाई जानने के बाद तुम्हें कितना दुख पहुंचता, इसलिए मैं नहीं बता रहा था। बुरा लगा ना तुम्हें? पूरा सदमा लगा है मुझे, सदमा। हमारे अच्छे चाचा जी से अचानक पार्टी शार्टी कैसे करने लगे? अकेलापन माधवी, अकेलापन। याद है ना उस दिन रात को कैसे वो आसमान में देख के चाची जी से बात कर रहे थे? ये नक्की अकेलापन ही वजह है उनकी पार्टी शार्टी शुरू करने की। लेकिन ऐसे बुरी चीज का सहारा लेने की क्या जरूरत थी उनको? हम थे ना, पूरा गोकुल धाम परिवार उनके साथ है। एक बार भी बोलते ना तो कुछ भी कर जाते, लेकिन उनको अकेलापन महसूस नहीं होने देते। होते आता, उनकी जिंदगी, उनकी मर्जी, हम क्या बोले उसमें? देवा 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 देवा, इतना सामान हमारे चाचा जी दूसरों में अच्छाई का बीज बोते थे हमेशा। कभी सोचा नहीं था ऐसे बिगड़े हुए काम करेंगे। अपने चाचा जी तो डोंगी निकले हो, डोंगी। दिन भर सबके सामने अच्छाई का डोंग करते थे और रात भर नहीं खरं सांगू, मेरा ना अच्छाई से विश्वास ही उठ गया अभी। माधवी, जितनी जल्दी हो सके सच्चाई को मान लो, उतनी तकलीफ कम होगी तुम्हें। वो कैसे कम होगी तकलीफ? यहाँ चुभिए, यहाँ। चाचा जी मेरी नजरों से उतर गए आप। मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, बात क्या, कभी आपका चेहरा भी नहीं देखूंगी। आप मुझे अभी के अभी वीडियो भेजिए। ये पूरा वीडियो मैं महिला मंडल को दिखाऊंगी और चाचा जी का सच सामने लाऊंगी। ओह माय गॉड, चाचा जी और पार्टी शार्टी। आप इट्स कंप्लीटली अनबिलीवेबल। ये तो पूरे सपने से भी बुरा है। वेरी शॉकिंग। बिल्कुल, जो हमेशा से पार्टी शार्टी के सख्त खिलाफ थे, तो पुरुष मंडल को रोकते थे पार्टी शार्टी करने के लिए, और आज खुद ही पार्टी शार्टी। हाँ, और देखा ना आप सबने कैसे मस्त जम के एकदम मजे करके पार्टी शार्टी कर रहे थे। तो पर चाचा जी ने ऐसा किया क्यों? कोमल भाभी, रीजन कुछ भी हो, पर हम चाचा जी से ये सब चीजें एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते। हाँ, हमने हमेशा चाचा जी से अच्छाई की उम्मीद की है। ये सब से तो यही समझ में आ रहा है कि हमारे संस्कारी चाचा जी सिर्फ हमारे सामने अनुशासन की बातें करते हैं और हमारे पीठ पीछे ऐसी हरकतें करते हैं।
कब से करते होंगे ये सब। शिव 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 शिव। यू नो व्हाट, ये सब देख के ना आई एम एब्सोल्युटली अशेम्ड। मुझे नहीं लगता इसके बाद मैं कभी भी चाचा जी का चेहरा देख पाऊंगी। या राइट, चाचा जी के इस दोगलेपन की वजह से मुझे नहीं लगता मैं चाचा जी से कभी बात कर पाऊंगी। आई जस्ट हेट चाचा जी। खरे खरे, मैं तो कहती हूँ आज के बाद चाचा जी से हम में से कोई बात नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर तो पूरा सोसाइटी में चाचा जी का इमेज खराब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कैसे भी करके जेठा को हिम्मत देनी ही पड़ेगी। हाँ अरे आज बार हम कह दे हिम्मत बढ़ाएगा, थोड़ी उसको तो अंदर लेकर गया है। मुझे डर लग रहा है, सोडी के खतरनाक आइडिया अक्सर हानिकारक होते हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी सब कुछ ऊपर वाले और मेरे बाजू वाले के हाथ में है। मेरे हाथ में? अरे बाजू वाला मतलब पड़ोसी पड़ोसी। अरे हाँ हाँ, अच्छा। लो जी, इसमें से 2-4 घूंट पी जाओ। क्या वो चाचा जी से डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी ना, तो 2-4 घूंट मार लो, वो मैं गारंटी देता हूँ वो हिम्मत क्या, हिम्मत का बाप भी आ जाएगा। अरे क्या कुछ भी बोल रहा है छोटी? वो कुछ भी नहीं, करेक्ट कह रहा हूँ। अरे क्या करेक्ट बोल रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि बापूजी का सामने गया ना तो बापूजी मेरी धुलाई कर देंगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, कोई तिकड़म लगानी पड़ेगी। ओ जी, धुलाई नहीं करेंगे, ओ चाचा जी खुद पार्टी शार्टी करना छोड़ देंगे। कैसे? जब तुसी पार्टी शार्टी की हालत में चाचा जी के सामने जाओगे तो चाचा जी को एहसास होगा कि मेरी वजह से मेरा बेटा पार्टी शार्टी करने लगा है, और कल को इसे देखकर टप्पू भी पार्टी शार्टी करने लगेगा, और फिर टप्पू को देखकर टप्पू का बेटा भी। वो ऐसे तो मेरी पीढ़ी की पीढ़ी पार्टी शार्टी के चुंगल में फंस जाएगी। अगर मेरी पीढ़ी को पार्टी शार्टी से बचाना है तो मुझे पार्टी शार्टी बंद करनी होगी। इतना मत सोचो जेठाब्रा, सोचो कि इतनी सी कैरम पीने से गड़ा फैमिली की जनरेशन पार्टी शार्टी से बच सकती है। बहुत टाइम लग गया ना इनको। नहीं सोडिए सोडिए सोडिए। अजी आ गए, आ गए। जेठाब्रा तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए? वो कहीं जाने के लिए नहीं, वो चंपक चाचा के सामने आने के लिए, और पूछने के लिए कि भाई वो पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं। अरे लेकिन वो तो कह रहा था ना कि उसमें हिम्मत नहीं है। आ गई भाई, आ गई, हिम्मत आ गई। कैसे? वो देखना है कैसे, वो दिखाओ। ओ जेठाब्रा, आ जाओ जी, आ जाओ। अरे जेठाब्रा, उधर जेठाब्रा। पिताजी, पिताजी, पिताजी हो गए। मेरे पिताजी, क्यों पिताजी?
हाजी दसो क्या दसो कि क्या किया तूने? ओ एक कितना ये क्या किया? अरे क्या किया? छोड़, क्यों किया? अरे सॉरी, चाचा जी का पार्टी शार्टी छुड़वा रहा था, तूने तो जेठालाल का पार्टी शार्टी स्टार्ट करवा दिया। जेठा भाई ऐसी हालत में चाचा जी से कैसे बात करेंगे? ओए ऐसी हालत में ही बात कर पाएगा। ओ यारो, वो पार्टी शार्टी करने के बाद ना इंसान एकदम फ्री हो जाता है। वो जो मन में होता है ना वो बेझिझक बोल देता है। ओहो, इसीलिए मैंने जेठाप्रा को पार्टी शार्टी कराई है। अब जेठाप्रा जो मन में है ना वो बिंदास बोल देगा। ओ चाचा जी के सामने जाकर एकदम फ्री होके पूछेगा कि पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं। पिताजी पिता पिताजी बस बस यही पूछना है चाचा जी से। जाओ जेठाप्रा जाओ, फतेह करो। अरे क्या फतेह करो? तेरा दिमाग खराब हो गया? जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम हुई है तुझे लगता है वही चीज प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? हाँ, वो सुना नहीं है यारो, वो लोहा ही लोहे को काटता है। इसमें लोहा कहाँ से आया? मुझे पता है ये कहावत है, पर लोहा अलग है, पार्टी शार्टी की बात अलग है, तो ये कहावत यहाँ कहाँ फिट बैठती है? अरे डॉक्टर हाथी, अभी मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ ये कहावत फिट होती है या नहीं फिट होती है। ये बिल्कुल अनफिट है। इस हालत में कैसे बात करेगा चाचा जी से? जेठालाल, अरे यार जेठालाल, तुम्हें तो मना करना चाहिए था ना सोडी को। तुम कैसे मान गए इस चीज के लिए? कौन? अरे कौन क्या कौन? जेठालाल तुम्हारे परम मित्र है मेहता साहब। माताजी, मेरे पिताजी पिताजी क्यों क्यों मेरे पिताजी पिताजी? बस यही पूछना है जेठाप्रा। जाओ जाओ। अरे जाओ क्या जाओ, कहाँ जाओ? हमें कहाँ पता चाचा जी कहाँ गए? ओ हाँ यारो, वो चाचा जी जहां भी गए हैं वहां से आने में देरी हो गई तो, और जेठाप्रा होश में आ गए तो। ओए जब तक जेठाप्रा चाचा जी से बात नहीं कर लेता तब तक होश में नहीं आना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं जाकर और पार्टी शार्टी का स्टॉक लेकर आता हूँ। अरे क्या स्टॉक लेके आता हूँ? ऐसी हालत में जेठालाल चाचा जी के सामने आना ही नहीं चाहिए। आयो कहाँ से? हेमराज अंकल, देख कहाँ से अचानक कमिंग? बापूजी जिंदगी में उसकी वजह से बापूजी पिताजी। हाँ 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 भाई, हाँ पिताजी पिताजी। नहीं 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 नहीं, इसकी हालत बहुत खराब है। ऐसी हालत में जेठालाल और चाचा जी का आमना सामना होना ही चाहिए। वो सोचो यारो, ऐसी हालत में जेठाप्रा जब चाचा जी के सामने जाएगा तो चाचा जी के कलेजे को कितनी ठंडक पहुंचेगी। अरे वो सोचेंगे, अरे मेरा बेटा खुद पार्टी शार्टी कर रहा है तो मैं चुप चुप के पार्टी शार्टी क्यों करूं? अब मैं सबके साथ मिलके पार्टी शार्टी करूंगा। पिताजी पिताजी हो गए। हाँ हाँ हो गए। देख,
अरे ख्याली पुलाव बंद कर। अरे तू जैसा सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उल्टा चाचा जी जेठालाल को इस हालत में देखेंगे तो बेचारे सदमे के मारे। नहीं, मतलब कहीं उनको बड़ा सदमा न लग जाए। नहीं, चाचा जी के आने से पहले जेठा को कहीं छुपाना होगा। बड़े मास्टर, पर जेठा भाई को किसके घर पे छुपाएंगे? पोपटलाल के घर पे। हाँ ठीक है। क्यों मेरे घर पे क्यों? अरे पोपटलाल, तुम्हारा घर सबसे सेफ है भाई। हम सब शादीशुदा है, हमारे घर पे बीवियां है, तुम्हारे घर पे नहीं है। हाँ। लगता है मुझे बहुत जल्द शादी कर लेनी पड़ेगी। अरे भगवान, आप सुन रहे हैं? जल्दी से मेरी शादी कराइए। ये सब मेरे कुंवारे घर का बहुत मिसयूज कर रहे हैं। पार्टी शार्टी करनी है तो मेरा घर, जेठालाल को चाचा जी की पार्टी शार्टी वाली बात बतानी है तो मेरा घर, पार्टी शार्टी की हो जेठालाल को छुपाना है तो मेरा घर। अरे मेरा घर घर है कि बाहर है? पोपटलाल, भगवान तुम्हारा घर बाहर जल्दी बसा देंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो चलो। एक मिनट आता ना। मैं क्या बताऊँ, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जेठालाल को इस हालत में पोपटलाल के घर पर ले जाते समय अगर तोजड़ी में किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हाँ, सही बात है, कोई भी देख सकता है, रिस्क ज्यादा है। तो एक काम करते हैं, हम सब पहले नीचे जाते हैं, देखते हैं रास्ता साफ है कि नहीं। फिर मेहता साहब हम आपको फोन करेंगे, फिर आप जेठालाल को लेके नीचे आ जाना। हाँ तुम्हारे कहने का मतलब है कि जेठालाल के साथ इस साल में मैं रुकूं यहाँ अकेला? चलो 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 चलो। फिर से सारा झमेला मेरे घर पे होगा। अगर पकड़े गए तो मैं भी फंसूंगा कि मैंने जेठालाल को अपने घर पे सहारा दिया। अरे क्या जरूरत थी जेठालाल को पिलाने की? और क्या करता? वो इससे बेटर तरीका नहीं था मुझे जेठाभरा को हिम्मत देने का। अभी वो सब छोड़ो, अभी आसपास नजर रखते हैं, उन दोनों को फोन करके नीचे बुलाना है, कोई नहीं होगा तो। करेक्ट करेक्ट। क्यों होया? चाचा जी आ गए। मर गए, जेठालाल पकड़ा जाएगा। वो जेठाभरा नहीं, वो चंपक चाचा पकड़े जाएंगे। अब जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो जेठाभरा इस हालत में खुल के बात कर सकेंगे, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। चाचा जी के साथ दो लोग कौन है? अरे ये वही दो है जिसके साथ चाचा जी पार्टी शार्टी करते हैं। कल देखा नहीं था वीडियो में? देखिए। अच्छा, नहीं वो कपड़े अलग पहने थे ना। ये वही दोनों हैं। ये तीनों साथ में? मतलब चाचा जी ने दिन में भी पार्टी शार्टी करना शुरू कर दिया? हाँ। जेठालाल, खड़े खड़े बहुत देर हो गई, आओ बैठ जाओ, बैठो, आओ आओ। अरे अरे तुम सब लोग यहाँ? जेठे और महतूस का है? आपके घर पे। अच्छा, और डिब्बे? तेरी परेशानी दूर हुई कि नहीं? कौन सी परेशानी? कौन सी क्या? अरे वही परेशानी जिसके लिए महतूस जेठिया को तेरे घर लेकर गया था। हाँ, हो गई। जेठिया ने तुझे बराबर समझा है ना? बहुत अच्छे से। अच्छा, इनसे मिलो। ये है मेरा दोस्त हेमराज। नमस्ते। जानते हैं? तू कैसे जानता है? नहीं, मतलब आपके साथ आए हैं तो आपके दोस्ती होंगे ना। किसी राह चलते को तो आप साथ में लेके आएंगे नहीं। करेक्ट है जी। अरे ये मेरा जिगरी दोस्त है, हम लोग बचपन से जवानी तक साथ में ही हैं। और साथ में पार्टी शार्टी करते हैं, ये भी बता दीजिए ना। और ये है मेरा दोस्त सुरेश। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सत श्री अकाल जी। हम तीनों का याराना बहुत पुराना है। और हेमराज, सुरेश, इनसे मिलो।
ये है हमारे गोकुल धाम के नटखट सदस्य। नमस्ते नमस्ते। चंपक हमेशा आप सबकी बहुत तारीफ करता है। थैंक यू। चंपक, ये पैम्पलेट के बारे में बता। हाँ, ये लो, ये पैम्पलेट है। जिनको भी जरूरत हो ना, उन सब में तुम लोग ये बांट देना। हाँ, ठीक है? ये ले फिल्म मास्टर। इस पैम्पलेट की सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको है चाचा जी। ये चाचा जी नशा मुक्ति केंद्र का पैम्पलेट क्यों बांट रहे हैं? कमाल है, रात को पार्टी शार्टी करते हैं और दिन में नशा मुक्ति केंद्र के पैम्पलेट लेके घूम रहे हैं। चाचा जी ये क्या है? बेटा ये नशा मुक्ति केंद्र का पैम्पलेट है। ये एक ऐसी संस्था है जो लोगों की पार्टी शार्टी की लत छुड़ाने में उनकी मदद करती है। मैं अभी 3 दिन पहले ही ये हेमराज और सुरेश के साथ इस संस्था से जुड़ा हूँ। इसलिए कुछ दिनों से हम तीनों पार्टी शार्टी वाली जगह में जाकर लोगों की पीने की लत छुड़ाने में उनकी मदद करते हैं। हाँ। और उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वहाँ जाके हम लोगों को समझाते हैं कि ये पार्टी शार्टी की लत अच्छी नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ? नहीं, वाह ठीक है। इसके पहले क्या, ऐसा क्यों बोला? क्या बात है? क्या था? अच्छा, हाँ तो पूरा बोलना चाहिए ना भाई। चलो ठीक है। अभी सुनो। हाँ। ये पैम्पलेट उन लोगों को देना जिनके घरों में ऐसे लोग हैं जो रोज पार्टी शार्टी करते हैं। हाँ पक्का। चलो अभी मैं घर जाता हूँ और जेठिया को भी ये सब बताता हूँ। वो बेचारा 2 दिन से परेशान है कि मैं उसे बिना बताए जाता कहाँ हूँ। चलो चल हेमराज सुरेश। चलो। अच्छा हेमराज सुरेश, कल है ना वो होटल में भगदड़ मच गई थी ना, तो उसके बाद वो बोतल मेरी जेब में ही रह गई। घर पे तो ले जा नहीं सकता, तो मैंने यहाँ रख दी थी। हाँ दिक्कत है। कहाँ गई बोतल? चाचा जी बोतल उधर नहीं, आपके घर पर है। हाँ, और उसके अंदर का कैरम चिठा भाई के पेट में। कमाल है। तो यारो, वो कितना गलत समझ रहे थे हम अपने संस्कारी चाचा जी को। हम नहीं सॉरी, तुम, और तुम्हारी वजह से हम। अरे अभी ये सब छोड़ो, जेठालाल के बारे में सोचो। चाचा जी यहाँ लोगों की पार्टी शार्टी छुड़वा रहे और वो वहाँ टुन्नू के बैठा है। सही बात है। शांत हो जाओ जेठालाल, शांत हो जाओ। हाँ पिताजी। अरे मैं पिताजी नहीं हूँ भाई, मेहता हूँ। पिताजी, मेरे पिताजी। आप पूछेंगे क्यों? क्यों पिताजी? आप पूछेंगे। हाँ शांत। हाँ शांत हो जाओ। अरे भिंडी मास्टर। हाँ चाचा जी। जरा सुनो। हाँ, कल रात को मैंने ना एक बोतल यहाँ रखी थी, तुम में से किसी ने देखी है? कौन सी बोतल चाचा जी? अरे वो पार्टी शार्टी की बोतल थी, देखिए। अच्छा। अरे भिड़े, वो बोतल वो ले गया होगा। कौन ले गया होगा? वो सुबह आता है ना, वो सफाई के लिए आता है ना, साफ सफाई वाला, वो लेके गया होगा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो फेंकनी थी है।
चलो सुरेश, हेमराज, जल्दी से जेठिया को ये नशा मुक्ति केंद्र के बारे में बता देते हैं ताकि उसकी परेशानी दूर हो जाए। है? हाँ चल चल। हाँ चल। लो उन पै गया पड़तू, वो चाचा जी जेठापरा को छटेंगे नहीं। आजा। हैं? ये पोपटलाल फटाफट मेहता सबको फोन करो, बोलो कि चाचा जी ऊपर आ रहे हैं, जेठा को कहीं छुपा दे, तब तक हम उनको बातों में उलझा रखते हैं। अरे चला ये कमरा। आजा। चाचा जी, चाचा जी, हाँ चाचा जी वो सोडी को कुछ कहना है। मेनू? हाँ, वो चाचा जी मैनू ये पूछना सी कि ये नशा मुक्ति केंद्र के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। हाँ। क्यों? तुझे जाना है? नहीं, मैनू नहीं जाना है। दरअसल मेरा दोस्त है, वो बहुत पार्टी शार्टी करता है, मैं उसको बताऊंगा इसके बारे में। अरे नहीं नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, चाचा जी आ गए। चाचा जी ये पैम्पलेट हिंदी में है, थोड़ा मेरे को हिंदी समझने में डिफिकल्ट है। आपको इंग्लिश आती है? हाँ हाँ आती है, मैं साइंटिस्ट हूँ। पलट के देखो, इंग्लिश में भी लिखा है। थैंक यू। चलो हो गया। चल। मैं क्या कहता हूँ चाचा जी, आपके दोस्त हमारे भी मेहमान हुए, तो खातिरदारी तो बनती है। खातिरदारी किए बिना हम नहीं जाने देंगे अंदर। क्यों बेटा? हाँ क्यों नहीं, वो कहते हैं ना अतिथि देवो भव। सही बात है। अरे नहीं बराबर है, लेकिन पहले एक बार जेठिया से बात कर लूं, उसके बाद जम के खातिरदारी करना, ठीक है? चाचा जी वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे बच्चों, तुम लोगों ने इतना सोचा, वही बस है। ना आपको ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं मतलब माधवी इतनी अच्छी कोथिंबीर वड़ी बनाती है कि आप मना ही नहीं कर सकते, ऐसा बोलना है ना तुम्हें? भाई हेमराज, सुरेश, माधवी बेटी यानी भिड़े की बीवी कोथिंबीर वड़ी एकदम स्वादिष्ट बनाती है ना? तो चलिए मस्त पैकी गर्मा गर्म कोथिंबीर वड़ी के साथ पुदीने की चटनी। हाँ मजा आएगा। तो पहले वो खा लेते हैं। वैसे भी जेठालाल कहाँ जाने वाला है? हाँ मेरे घर। मेरे घर चाय पीने आना है कोथिंबीर वड़ी खाने के बाद। हाँ अरे मस्त चाय बनाता है पोपटलाल। वो बाद में देखते हैं, पहले चल के कोदम्बीर बड़ी खा लेते हैं, है ना? हाँ आइए चलो आइए या चल या हम क्या ना ये पहले या मेहता सबको फोन करके बोल दो कि रास्ता क्लियर है। हाँ माधवी को बोलता हूँ कोथिंबीर वड़ी के साथ ना पीयूष बनाए, मस्त मजा आता है पीयूष पीने में भी। चला क्या? अरे एक मिनट भिड़े मास्टर, सुरेश, हेमराज, तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग भिड़े के साथ जाओ। हाँ मैं जेठिया के पास जाता हूँ। क्यों चाचा जी? अरे नहीं भिड़े मास्टर, देख, जब तक मैं जेठिया को सच बता नहीं दूंगा ना, तब तक मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरेगा। अरे पर चाचा जी सिर्फ आधा घंटा लगेगा खाने में, उसमें क्या हो जाएगा ना? अरे वो 2 दिन से परेशान है भाई। देख मैं जेठिया को सब सच बता देता हूँ, फिर मैं जेठिया को भी साथ लेकर आता हूँ। चंपक, हाँ हम दोनों तेरे साथ चलते हैं। अरे नहीं तुम दोनों जाओ। अरे जहाँ तू वहाँ हम। जेठालाल को सच बता देते हैं, फिर आराम से खाएंगे। ठीक है चलो। चाचा जी कोथिंबीर वड़ी ऐसे गर्मा गर्म उतरने के बाद खाने का मजा ही कुछ और है ना? अरे भाई भिड़ने मास्टर, तू शांति रख। देख जब तक मैं जेठिया को सच नहीं बता दूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जेठालाल शांत। चाचा जी वापस आ गए। ये क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? चिल्ला नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। अरे जो भी पूछना है शांति से पूछना।
चाचा जी आप वापस आ गए? नहीं, मैं सबसे पहले जेठिया को सब सच बताऊंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। हाँ, इसलिए जेठिया के पास जा रहा हूँ, ठीक है? एक मिनट चाचा जी, आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपको मस्त पीटर को भी पिलाता हूँ। नहीं, मेरे घर चलिए। हाँ, घर में मैंने बोला ना, मेरे पोती की खाना पीना सब बाद में। सबसे पहले मैं जेठिया के पास जाऊंगा और उसे सब सच बताऊंगा, बस। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब अगर किसी ने कुछ बोला ना तुम, चलो चलो चलो। तारक, मैं सिद्धिविनायक से वापस आ रही थी तो गेस मुझे कौन मिले? भावेश और सीमा, मेरे बचपन के फ्रेंड, इतने सालों बाद मिल गए। मैंने ना इन्हें घर पर लंच पर इनवाइट किया है। अच्छा सुनिए, आप कहीं मत जाना। हाँ, अपने दोस्तों के साथ कोई प्लान वैन मत बनाना, हम बस अभी पहुंचते ही हूँ। ओके बाय। आ जाओ हेमराज, सुरेश, आ जाओ। अरे ये दरवाजा खुला क्यों है? आ जाओ आ जाओ। आज जेठालाल की दुनिया हिलने वाली है। सही बात है। ओ यारो हुण पेगा स्यापा, वो चाचा जी जेठा भरा की बैंड बजा देंगे और साथ में हमारी भी, थैंक्स टू यू। आई डोंट थिंक कि मेहता साहब जेठालाल को छुपा पाएगा। चाचा जी के घर जाते ही सारा सच सामने आ जाएगा। मेहता साहब का मैसेज? क्या लिखा है? अंजलि घर पे आ रही है, इसलिए मुझे घर जाना पड़ेगा, वरना उसे शक हो जाएगा। मैंने जेठालाल को चाचा जी वाले बाथरूम में छुपाया है। तुम में से कोई आके जेठालाल को संभालो। ओ तेरी हुणगी। बेटे, तू जेठालाल के पास जा, हम लोग चाचा जी को देखते हैं। मैं संभालू? हाँ हाँ हाँ, चलो। आज तो बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। जेठिया, किचन में होगा। जेठिया, अरे तुम लोग भी आ गए? और जेठिया कहाँ है? तुम लोग तो बोल रहे थे ना कि जेठिया और मैं तो उस घर पे है। हाँ, घर पे ही थे। शायद मेहता साहब के घर पे गए होंगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे। चाहिए मेहता साहब, चाहिए चाहिए। तू मेहता साहब कहाँ है? देखो अंजलि भाभी आ रही है, इसलिए उनको घर जाना पड़ा। चाचा जी, मैं क्या कहता हूँ कि जब तक जेठा भाई आते हैं तो क्यों ना मेरे घर पे चल के कोमल के हाथ के गर्मा गर्म समोसे खाए जाए। आपको पता है कोमल बहुत टेस्टी समोसे बनाती है। हाँ हाँ, हमारी कोमल भाभी जबरदस्त समोसे बनाती है। क्यों? चलिए चलिए। नहीं नहीं, अभी नहीं, फिर कभी चलते हैं। हाँ फिर कभी है, फिर चलो। जेठे आ जाए तब तक बैठते हैं। आ जाओ आ जाओ। चलो चलो, तुम लोग भी बैठो। चलो 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 चलो। आओ आओ आओ। सुरेश, हेमराज, आओ। चलो बैठो बैठो। अरे हाँ चंपक, वो राजहंस सोसाइटी वाले गुप्ता जी के बेटे का फोन आया था। क्या? वो लोग हमें थैंक यू कह रहे थे कि हमने गुप्ता जी की पार्टी शार्टी वाली लत को छुड़वाकर उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया। दोस्तों,
कैसे भी करके चाचा जी को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। पर कैसे? सोचते हैं। अरे जल्दी सोचो यारो, वरना जेठा का राज खुल जाएगा।